तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी आनंद आएगा। देखिए, ये जो हम सामने देख रहे हैं, ये जहां पर कर्सर मेरा घूम रहा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये जो गोल गोल रेड ब्लड सेल्स लिखा है, ये इस टाइप के होते हैं, राइट। अब ये जब टेस्ट होता है तो ये इनमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ या इसके आकार में अंतर पाया जाएगा, है ना। ये जब ये साइज इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हैवी, तब भी परेशानी आती है, और कम होते हैं तब भी दिक्कत आती है। ठीक है। प्लेटलेट्स इस टाइप का कुछ दिखता है, राइट साइड में दिखा हुआ है ना। और इसके चित्र अभी तक आपने देखे नहीं होंगे, तो ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये कल हमारे पास था नहीं, तो हमने कहा चलो एक बार क्लियर हो जाए इसकी शक्ल कैसे दिखती है, ताकि हम पहचान सकते हो। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट, यानी 200 से 300 के रुपए के अंदर अंदर ये सारा क्लियर हो जाता है। अब इसमें एम क्या है इसका, जनरल हेल्थ कंडीशन जो है हमें पता लगती है। इसके बारे में क्या पता लगता है डॉक्टर को, जनरल हेल्थ कंडीशन क्या है वो चेकअप हो जाती है, क्लियर। और वाइट ब्लड सेल्स और इनके जो काउंट हैं, इन नॉर्मल रेंज में है या नहीं, इसके जनरल हेल्थ के बारे में ये शो करते हैं। जैसे किसी के खून का प्रतिशत कम है, तो यदि बॉडी में डाउट है तो ये सीबीसी से हम जान सकते हैं। कोई इन्फ्लामेशन है तो उसको भी हम जान सकते हैं। कोई बुखार आया हो किसी को 2 दिन 3 दिन से, तो इससे हमें पता लगता है कि वायरल का इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये सीबीसी की रिपोर्ट से हमें पता लगता है। ठीक है। और बड़ी से बड़ी बीमार हो, जैसे कैंसर हो, किसी को एड्स हो गया, HIV पॉजिटिव है नहीं है, इसके जो डाउट्स हैं, इससे शक जो होता है, क्योंकि सीधे एड्स का टेस्ट, कैंसर का टेस्ट सबको तो करा नहीं सकते ना, लेकिन ये जो डाउट्स का, बेसिक डाउट्स का नॉलेज है, वो कहाँ से मिलता है, वो भी हमको सीबीसी से नॉलेज मिलता है। तो डॉक्टर को ये पता लग जाए ये डाउटफुल है, तो उसका जांच कर लिया जाता है। चाहे टीबी का बड़ी बीमारी हो, चाहे थायराइड की बीमारी हो, अभी डाउट्स क्लियर करने के लिए दूसरे टेस्ट कराए जाते हैं। लेकिन ब्लड के जो काउंट्स हैं उनमें जो डिफरेंस आता है, उन डिफरेंस के आधार पे हमको ये जानकारियां मिलती। क्लियर। तो जो डाउट्स होता है उनके आधार पे फाइनल इन्वेस्टिगेशन करा के हम उन दूसरी बीमारियों तक पहुंचा जा सकता है। ये ऐसा बेसिक रिपोर्ट से हमें पता लग सकता है। तो ये है एक बेसिक सर रिपोर्ट, आवाज लेकिन नहीं आ आगे। रही। हाँ जी। हेलो सर। हेलो। हेलो। जी बताइए। बोलिए बोलिए, आवाज पूरा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है।
हाँ, वो कह रही है आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। ये डाउट की क्लियरेंस को हम इससे पता लगता है कि सीबीसी रिपोर्ट में हेलो क्या सर। घट गया क्या बढ़ गया, इसके आधार पे हमें पता लगता है। तो ये इससे ही हमें पता लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले के जमाने में और आज में फर्क आ गया है। पहले क्या होता था, माइक्रोस्कोप में देखते थे तो उससे एक लंबा प्रोसेस लगता था, बहुत वक्त लगता था। अभी आजकल मशीन आ गए, ये 73 के बाद से नई मशीनें आ गई हैं, उसमें सॉफ्टवेयर्स के आधार पर सारा काम होता है और प्रोसीजर भी बड़े सिंपल होता है। उसमें ब्लड लिया जाता है, डाला जाता है और वहाँ सारी रिपोर्ट आ जाती है। सीबीसी एनालाइजर एक रिपोर्ट आती है। हेलो सर। जी बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हेलो। हाँ बालविंदर जी सर बोल रहे हैं। हाँ जी। कौन बोल रहे हैं, किसकी आवाज आ रही है? अभी अभी बालविंदर जी बोल रहे थे। जी बलविंदर जी, क्या हुआ? दोबारा से आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही तो एक बार इसको बाहर निकाल के मतलब वापस से रिजॉइन कर लो। मतलब एक बार मैसेज डाल दीजिए ना उनको, कोई रिजॉइन करें ऐसा, है ना? हो सकता है कोई दिक्कत होगी उनके पास, बाकी सभी को मैसेज तो मतलब चल रहा है, राइट? वो परेशान हो रहे हैं। तो इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है साइड में, उनसे पता लग जाता सारा। जैसे कि आरबीसी आरबीसी के ये नॉर्मल रेंज हमारे पास में दिखी हुई है 4 to 5.5 मिलियन। अब यदि ये घट गया है तो बढ़ गया है तो डिक्रीज होगा आरबीसी काउंट, तो ये एनीमिया को शो करेगा। किसको शो करेगा? एनीमियास का। तो कोई भी डिजीज को निर्देशन देता है, निर्देशित करता है, और इसकी मात्रा बढ़ गई तो ये एक ऐसा डिजीज देता है जिसको पॉलीसेथेनिया जैसा डिजीज जो है, सेथेमिया, पॉलीसेथेमिया जैसा डिजीज जो है देता है 7 के आसपास। ठीक है, 7 मिलियंस की काउंट हो जाएगी आरबीसी की, तो हमको क्या पता लगेगा? पॉलीसेथेमिया में बी पॉसिबल पॉलीसेथेमिया, राइट? तो इस टाइप की डिजीज के बारे में जानकारी करा रहा है। 7 मिलियन को क्रॉस कर दिया है तो अब आरबीसी की वैल्यू अब 14 मिलियन से आगे बढ़ गई है। सपोज करिए 14 मिलियन, यानी 7 से ऊपर जाकर के 14 को टच कर रही है, 14 के आस मतलब 7 से बढ़ती जा रही है और ये 14 की तरफ जा रही है। तब फिर क्या कंडीशन आई? इसका मतलब बोन मेरो का कैंसर हो सकता है। तो बोन मेरो की हम बायोप्सी या अदर्स जो टेस्ट होते हैं ब्लड का, अदर्स टेस्ट होते हैं वो दे सकते हैं, राइट? तो ये कैंसर का साइन हो जाता है। क्लियर? तो आरबीसी से देखो ये डाउट्स हमारे पास में आ जाते हैं कि ये बीमारियों के हो सकते हैं, इन बीमारियों में से कुछ एक चीज हो सकती है, राइट? तो सीबीसी में आरबीसी की वैल्यू इतने सारी महत्वपूर्ण रखती है वैल्यू। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन, ये भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आइटम है। मतलब ये हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का बहुत इसकी रेंज भी जानना जरूरी है, राइट?
गुरुजी ये जो बोन मैरो कैंसर के लिए कौन सा कैसे मालूम होगा? हाँ, ये 7 मिलियन से ऊपर की ओर जाते जाते ये 14 मिलियन को टच कर जाए, अच्छा ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, तो वो इधर लिखा नहीं था, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ लिख लिया लिख लिया। 7 मिलियन में जाएगा तो ये बीमारी हमको शो करेगा। अदरवाइज जी इसके ऊपर जितना जाता जाएगा तो हम किधर की तरफ जा रहे हैं ऐसा समझे उस पेशेंट को, वो कहाँ जा रहा है, बोन मेरो कैंसर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और 14 टच होते ही हम बोन मेरो मे भी पॉसिबल बोन मेरो, तो कंप्लीट मतलब उसकी तरफ शक जाता है, और वो जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें आ ही जाता है, अक्सर कर देखा गया है। किसी किसी को नहीं आया एक अलग बात है, लेकिन अक्सर कर आ गया ऐसा मान लिया जाता है। बोन मेरो कैंसर का साइन आ गया है ऐसा मान के चलना चाहिए, राइट। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो जा रही है तो उसका मतलब हम लोग एनीमिया से पीड़ित हैं। और इसका बढ़ना भी खतरनाक है, यानी 20 से ऊपर जाए, 21, 20 से भी ऊपर जाए तो भी ये ब्लड के अंदर खराबी को शो करता है। क्लियर? वही कैंसर वाली कंडीशन जिसको बोलते हैं ना, बस ये वहाँ उसकी तरफ जाने का रास्ता दिखाता है। तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए कैंसर के मतलब इसके सेल की जांच कैंसर के लेवल पे होनी चाहिए। ये शक शो करता है, राइट। क्लियर? हीमोग्लोबिन यदि बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते जा रहा है, 20 क्रॉस कर जा रहा है, तो हमें इसको मान के चलना चाहिए कि हमें अब इसको कैंसर के लिए जांच के लिए भेजना चाहिए, राइट। या ये मान सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कैंसर हो सकता है, इसकी ओर शो करता है। बाकी इतने तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कम हुआ तो कितना कम हुआ? कम हुआ तो 5 से कम जाए तो भी खतरनाक कंडीशन है। 5 से कम जाए तो भी खतरनाक कंडीशन। क्लियर? यानी 12 से नीचे जा रहा है तो हम खतरे की घंटी चालू हुई ऐसा मान के चलना चाहिए। लेकिन 5 से नीचे चला जाए, 5-6 से और नीचे जाए तो और ज्यादा खतरे की निशानी है। अब हम चर्चा करते हैं, कल हम इसकी चर्चा करते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था MCV, यानी मीन कॉर्पुस्कल्क्यूलर कॉर्पुक्यूलर MCV, राइट। तब इसको हम देखते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज को हम देख रहे हैं तो 78 से 90 के अंदर देखने को मिल रही है। इंक्रीज हो जाए तो ये क्या है, विटामिन बी की डिफिशियंसी शो करता है, राइट। तो अभी हम अलग से विटामिन डी का टेस्ट कराने की अभी आवश्यकता नहीं है, हमें इससे ही पता लग जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को विटामिन सी विटामिन बी जो है B12 इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट। आराम से नोट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और यदि इसकी वैल्यू यदि कम आती है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया के अलग अलग प्रकारों में हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मानकर चलेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, आयरन के चीजों का प्रयोग कराएंगे, या आयरन नहीं पच रहा है तो उसके उपाय करेंगे। क्लियर?
एलोपैथी में इसमें आयरन की गोली दी जाती है। फिर से बोलिए आचार्य जी। अब ये जो है मीन यानी MCH का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, राइट। वो तो ऊपर तो परसेंटेज को शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा शो कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज यहाँ पे कितनी आ रही, 27 से 32, क्लियर। अब इसकी मात्रा यदि कम हो गई तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को शो करता है। और आखिर में आ जाता है MCHC। अब इसकी मात्रा देखें तो 32, 38 की मात्रा सामने देखती है, नॉर्मल रेंज। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, क्लियर। ये क्या शो कर रहा है, एक्चुअल में इसका कंसंट्रेशन कितना है। तो इसकी नॉर्मल रेंज यहाँ पे 30 से 38 शो की गई है। ये भी यदि कम हो तो कंफर्म मान के चलिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऊपर देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को चेक करने के लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन है, MCH है ना। अब MCHC है, ऐसे कई पूरे डेटा हमारे पास आ जाते हैं तो कंफर्म हो जाता है। अब देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एनीमिया कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे वंस लो HB, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन यानी न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर के कमी दर्शाई गई हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं इसको। अब एनीमिया में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया एक प्रकार से ये हो गया, है ना। कई प्रकार के हो सकते हैं एनीमिया। एक ब्लड लॉस के, ये ब्लड के टूटने की वजह से होता है ना। ब्लड के टूटन की वजह से होता है, जो जैसे इसको हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। तो इसको माने थैलेसीमिया एनीमिया बोल सकते हैं इसको, है ना। थैलेसीमिया जिसको बोल रहे हैं, या सिकल सेल हो गया। तो हीमोग्लोबिन कम मिले तो हमें इन सारे पैरामीटर को भी चेक कर लेना चाहिए। इनसे हमको ये पता लगता है कि किस टाइप का है, उसी के आधार पे आगे के टेस्ट कर लिए जाते हैं, राइट। यहाँ से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आयरन डेफिशिएंसी है या न्यूट्रिशन वैल्यू डेफिशिएंसी है तो हीमोग्लोबिन कम है, तो ये कंडीशन में हीमोग्लोबिन को सेट करना होगा, है ना। यहाँ से बहुत सारी चीज़ों का हमें पता लग जा रहा है। लेकिन किसी को थैलेसीमिया है कि टूटने वाला है, तो फिर ये अगला टेस्ट इसी से शो हो जाता है। बाकी सब नॉर्मल दिख रहे हैं और ये टूटने वाला शो कर रहा है, तो आगे के टेस्ट उससे डिपेंड करेंगे, क्लियर। ये डाउट्स को शो कर रहा है, इसलिए आरबीसी के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम देखते हैं WBC को, WBC का 4,000 to 11,000 के बीच में क्यूबिक mm इसमें रहती है, मिली में। अब ऐसे सेल हैं ये जो हमारी सेना का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिजीज से लड़ने का काम करते हैं, खुद शहीद होते हैं और हमें डिजीज से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। ये ऐसे सेल हैं, क्लियर। अब ये कम होने लगते हैं तो वायरल, डेंगू, टाइफाइड ऐसी चीजों को शो करने लगते हैं। यानी इसका मतलब इनमें कोई ऐसा वो इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण ये उनसे फाइट करते समय डेड हो रहे हैं और हमारी सुरक्षा के अंदर लगे हुए हैं, राइट। तो संख्या कम हो गई तो समझ क्या मानेंगे हम, उनसे लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को शो करते हैं। देखिए, लीवर और स्प्लीन के अंदर भी कोई दिक्कत आए तब भी वाइट ब्लड सेल्स कम हो सकते हैं। लीवर और स्प्लीन, इन दोनों को भी चेक करना जरूरी है। इनकी वजह से इनके अंदर कुछ दिक्कत होगी तब भी ये कम हो सकते हैं। तो यहाँ क्या शो हुआ, वाइट ब्लड सेल्स किसी की बॉडी में कम है। इसका मतलब सिंपल वायरल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर के बड़ी बीमारी यानी लीवर से और स्प्लीन से जुड़ी हुई कोई बीमारियों को ये शो करता है। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके हिसाब से और एनालिसिस किया जाता है, एक सीबीसी और 2 सीबीसी की 3 सीबीसी रिपोर्ट को देख करके कि इनके बीच में कितने ड्यूरेशन में कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। उससे भी डॉक्टर एनालिसिस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट। उससे भी क्या ट्रीटमेंट दी जाए ये शो करते हैं, ठीक। अब ये 11,000 से ज्यादा बढ़ने लगे तो क्या, फिर ये शो कर सकता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन है, किसी को यूटीआई भी हो सकता है ना। निमोनिया भी शो करता है कई बार। ठीक है, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स कभी कभी बढ़ जाया करते हैं। इन सारी चीजों को भी ये कई बार इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है जब बढ़ता है तब भी। होता क्या है, तो जहाँ जिस एरिया में इन्फेक्शन ज्यादा होता है उस एरिया में वाइट ब्लड सेल्स ज्यादा पहुंचते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, और WBC को इकट्ठा करके कलेक्ट करके एक ही जगह भेजने का काम करती है। तो वहां जहां इन्फेक्शन है वहां से यदि ब्लड हम लेते हैं
तो सबसे ज्यादा WBC वहां पे शो करेगा। क्यों? क्योंकि WBC को बॉडी वहां फाइट करने के लिए भेज रही होती। तो ये भी एक इंक्रीज होने का कारण है। गुरुजी, ये जो डिक्रीज होगा वायरल इन्फेक्शन, इंक्रीज होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना? हाँ, बैक्टीरियल कंडीशन में भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि WBC का कार्य फाइट करना है ना? तो हमारी बॉडी क्या करती है, पर्टिकुलर एरिया में यदि कोई इन्फेक्शन है तो उस एरिया में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ऑल बॉडी के सारे जो WBC इकट्ठे होकर के एक ही जगह फाइट करने चले जाते हैं, राइट? जैसे सपोज करो हमारे देश में कश्मीर के अंदर किसी ने कोई हमला कर दिया, तो हमारे यहाँ से आंध्र प्रदेश, ये इधर तेलंगाना, चाहे कहीं का भी फौजियों सबको कलेक्ट करके इकट्ठा करके सबको कश्मीर पे लगा देंगे, राइट? क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई वो कोई हड़प ले जाए तो, और अचानक से किसी ने यदि आसाम पे इधर की तरफ से कर दिया है तो फिर वो, या चिकन नेक की तरफ कर दिया है चाइना ने, तो वहाँ हमारे पूरे फौजियों को हम लोग लगा देते हैं। ऐसे ही बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो होते हैं, वहाँ पर्टिकुलर एरिया के जो इन्फेक्शन होते हैं वो यदि शो कर रहे हैं, वो उसकी जानकारी लेनी होती है। तो WBC ये शो करता है बढ़ता हुआ कि पर्टिकुलर एरिया का इन्फेक्शन है। कभी भी बढ़ा हुआ है तो पर्टिकुलर एरिया का इन्फेक्शन को शो करता है, और घटा हुआ है तो ऑल बॉडी के इन्फेक्शन को शो करता है। क्लियर है ना? घटा हुआ जी तो क्या गुरुजी। होगा, अब सब तरफ लड़ाई चल रही है बॉडी पे, मतलब बॉडी के हर ऑर्गन में फाइट चल रही है। बुखार आया है, इसके कारण, इन्फेक्शन के कारण हुआ है ना? तो फिर क्या होगा, वो घटा हुआ होगा। और बढ़ा हुआ होगा यानी निमोनिया से रिलेटेड है, तो निमोनिया एक चेस्ट के एरिया में है, तो इस तरफ ही ये इन्फेक्शन बढ़ा है, इन्फेक्शन इधर ही बढ़ा है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ही ये सारे WBC इकट्ठे नजर आएंगे। जैसे ही हम टेस्ट करेंगे तो बढ़े हुए WBC एक पर्टिकुलर एरिया के इन्फेक्शन को शो करते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा अच्छा, शूटर पहुंच जाएंगे। हाँ, अच्छे अच्छे शूटर पहुंचते हैं। राइट, तो ये हो गया अपना क्लियर कि बढ़ गया, क्यों बढ़ेगा और क्यों घटेगा, ये हमने समझना था, वो हमने समझा। अब आगे की बात करते हैं। अब इसमें इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ये आ गए इनकी शक्ल। अभी तक आपने शक्ल नहीं देखी थी, हमने कहा चलो आज मिलवा देते हैं आपको, परिचय करवा देते हैं, तो दोस्ती वोस्ती होती रहेगी बाद में, राइट? तो हम आपको न्यूट्रोफिल से मिलवाते हैं। ये है न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल क्या है, 50 से लेके 70% तक का हमारे पास अवेलेबल रहता है, राइट? ये है न्यूट्रोफिल। और उसके बाद में इयोसोनोफिल या इसोनोफिल भी बोलते हैं कई लोग। तो ये हो गया 2 से 4%। क्लियर? ये आपको दिख गई इससे कि इसकी एक जैसी, इसका जो चित्र है कुछ ऐसा दिखता है। अभी बेसोफिल को 0 से 1% की उसमें रखा गया है, तो 0 से 1% है ये बेसोफिल। अब ये सबसे ज्यादा काम आने वाला लिम्फोसाइट। ये हमारे यहाँ पे लिम्फोसाइट जो है, इतना सबसे ज्यादा काम आने वाला, कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर तो सबसे पहले ये ही जाता है। और मोनोसाइट,
क्लियर? तो एक तो जगाने का काम करता है और ये लिम्फोसाइट हमेशा आपके बॉडी में सोई हुई अवस्था में रहता है, रेस्टिंग मोड में रहता है, आराम कर रहा होता है बिग बॉस की तरह। इसको जब कोई इन्फेक्शन होता है तो जगा दिया जाता है, फिर ये दाएं दाएं मचा के आ जाता है और सबको खात्मा करके आगे फिर वापस रेस्टिंग मोड में चला जाता है, राइट? इनकी कहानी कुछ ऐसी है। ओहो, अभी आपको समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा काम सबका बराबर ही है लगभग, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, इसलिए 20 से 30% तक ये बॉडी में दिखाई देते हैं। तो ये हुए इनके 5 प्रकार हमारे सामने, ठीक है? कई बार इसके पूरे नाम भी लिखे रहते हैं रिपोर्ट में, और कई बार NEBLM केवल इतना सा ही लिखा रहता है, राइट? तो हमें समझना ये है कि बात वही है, N से न्यूट्रोफिल, E से इसोनोफिल, B से बेसोफिल और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। क्लियर? अब सबसे ज्यादा जो काम आने वाले हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक जो यूज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एक तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, इसलिए इसकी संख्या भी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा है। तो ये 50 से 70% न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट जो है 20 से 30%, यानी बॉडी के अंदर टोटल सेल का 95%, WBC का 95% ये पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी सबकी मात्रा आप देख रहे हैं ना, बहुत थोड़ी थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों की नजर आती है। क्लियर? जब कभी ऐसा इन्फेक्शन लग जाए या एक्यूट कंडीशन का इन्फेक्शन बॉडी में लग जाए और कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसी कंडीशन आ जाती है, ये जो न्यूट्रोफिल है इसका 70 से ऊपर यदि दिखाई दे आपको, टेस्ट रिपोर्ट में 70 से ऊपर दिखाई दे, तब एक्यूट कंडीशन समझ लो। क्लियर? 70+% यदि इसका ऊपर जा रहा है तब एक्यूट कंडीशन में कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, ऐसा मान के चलना चाहिए। जब टीबी, टाइफाइड या बोन मेरो को कोई डिजीज या ऑटो इम्यून डिजीज हो, जो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है तो ये 50 से कम हो जाता है। टीबी, टाइफाइड, एड्स, है ना, इस टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज हो जिसमें बॉडी के सेल बॉडी को ही खाने लग जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में, और वो पहचान नहीं पा रहे होते हैं कि क्या हुआ है, क्लियर, ऐसी कंडीशन में दूध जैसी चीज को बंद कर देना चाहिए। तो एक्यूट कंडीशन को जहां पर
50% से नीचे न्यूट्रोफिल शो करता हो और 70 से ऊपर दूसरी चीजों को शो करता है ना। तो बढ़ रही हुई है न्यूट्रोफिल की वैल्यू और कम हो रही है, तब भी मैंने आपको दोनों प्रकार से कंडीशन बताई। ये दोनों कंडीशन में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। हाँ गुरुजी, बढ़ेगा और घटेगा उसको दूध नहीं देना है ना। है जी, जब जब बढ़ेगा और घटेगा जो न्यूट्रोफिल, हाँ तो उसको दूध नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देना। दूध ही नहीं बल्कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं कुछ भी नहीं, पैक्ड फूड कुछ भी नहीं, है ना। जी। कैसे चलते हैं और आगे। समझेंगे बढ़ गया? क्या चीज? जब कैसे समझेंगे बढ़ गया? रिपोर्ट में आएगा ना, 70% से ऊपर जाएगा तो बड़ा हुआ, अच्छा, 50% से रिपोर्ट नीचे गया न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल अपन सामने लिखा हुआ है ना, देख रहे। वेरी सिंपल। नहीं, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा वही बात। हाँ, टेस्ट करने के बाद ही तो पता लगेगा। फिर एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट को आज कराइए, कल फिर कराएंगे, तो कल से और आज में कितना घट गया, कितना बढ़ गया, और कितने ड्यूरेशन में घटा, कितने बढ़ा, वो ड्यूरेशन में भी काउंटिंग से पता लगता है कि इन्फेक्शन का रेट क्या है, रेशियो रेट। यदि कम हो रहा है इन्फेक्शन तो ये मैनेज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो किस तरह से मैनेज हो रहा है। ये कभी कभी डॉक्टर्स उसकी इन्फेक्शन की रेट भी देखने के लिए ये करते हैं, लेकिन हमको टेंशन इस बात की है नहीं, वो एलोपैथी में होता है। हमको तो सिर्फ एक ही पता करना है कि हाँ इन्फेक्शन है, कोई बात नहीं, नो टेंशन। इन्फेक्शन है ना, बस है तो है। कोई भी आयुर्वेद के हिसाब से इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बॉडी के अंदर कौन सी कड़वी चीजें काम करती हैं? थेरस है ना, थेरस में से कड़वा रस जो है इन्फेक्शन में हेल्प करता है, राइट। इन्फेक्शन क्यों है? कोई बैक्टीरिया से है, तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया भी एक प्रकार का प्राणी है, राइट। लेकिन प्राणी को, किसी प्राणी को कड़वी चीज पसंद है क्या? मैं आपको बोलूं करेला खाओ, कच्चा दे के खा के दिखाओ, है इसके बजाय रसगुल्ला दो तो रसगुल्ला के लिए तो मजा आ जाएगा, लेकिन करेला खाने के लिए नाक मुंह सिकोड़ लेगा बंदा। ऐसे ही बैक्टीरिया को भी वो पसंद नहीं। तो क्या करो, मीठे वाला चीज या ग्लूकोज वाला कोई भी बॉडी में एंट्री बंद कर दो, कफ बढ़ जाएगा। अपने आप वो देखेगा कि अपना खाना दाना मिलेगा नहीं उसको, है ना, तो उसकी ताकत बढ़ेगी नहीं, ताकत नहीं बढ़ेगी तो हमारे वाले उसको मार डालेंगे। तो गुरुजी दूध और स्वीट्स इन दोनों को बंद करना पड़ेगा। हाँ, मतलब डायरी प्रोडक्ट एंड स्वीट्स। मीठी मीठी चीजें बंद। मीठी चीज बंद। ओके। गुरुजी किसी भी इन्फेक्शन में काम करेगी ये चीज, है ना? है, किसी भी इन्फेक्शन में कर सकते हैं हम इसको, मीठी चीजें बंद वाली। हाँ बिल्कुल। अब जैसे शहद है, शहद मीठा है लेकिन फिर भी मीठा नहीं है आयुर्वेद के हिसाब से, इन्फेक्शन को सुखा देता है। हल्दी है, हल्दी तो ऑलरेडी कड़वी है, चलो, लेकिन शहद में वो सारा गुण है, मीठा होते हुए भी मीठा नहीं। राइट, तो इस तरह की रिपोर्ट्स, पहले इसको अपन पूरा कर लें फिर अपन बाकी की चर्चा कर लें। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं कि
न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे तो हमेशा देखना लिम्फोसाइट की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। क्लियर, ये ध्यान रखना। न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाएगी तो लिम्फोसाइट की अपने आप कम हो जाएगी। यदि किसी रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल बढ़े हैं और लिम्फोसाइट भी बढ़े हुए हैं तो समझ जाइए कि इस रिपोर्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ है। कई बार क्या होता है, ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड ले जाया जाता है और वो ब्लड के सैंपल तो सड़क पे मिलते हैं, रिपोर्ट बन के पहुंच जाती है लोगों के मोबाइल में यार। ठीक है, तो इस तरह से पकड़ सकते हैं आप झूठी रिपोर्ट को गलत रिपोर्ट। वो मैचिंग नहीं होगा तो धर पकड़ सकते हैं हम। है, मैचिंग नहीं होगा तो पकड़ सकते हैं। हाँ ठीक है ना, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। जो अब खांसी होता न्यूट्रोफिल है यदि कम होंगे तो हमेशा लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी, राइट। और गुरु जो न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ेगी तो लिम्फोसाइट की संख्या कम होगी। ठीक घटेंगे। है, अब दूसरा गुरु जो खांसी होता है, ठंडा होता है, हाँ जी, जुकाम होता है, जुकाम होता है, खांसी होता है, हाँ, तो उसका जो न्यूट्रोफिल बढ़ता है कि लिम्फोसाइट बढ़ता है? अभी करते हैं चर्चा, पहले एक बार में हाँ ये पूरा हाँ कर, हाँ, खत्म होने, हाँ राइट। पर्टिकुलर बीमारी की हम नहीं कर रहे, हम तो खाली सीबीसी की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी ठीक है करते सर। हैं, जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, राइट। नहीं तो फिर वो दिमाग से निकल जाएगा, बचाना बताना क्या रह गया। अब देखिए, लिम्फोसाइट यदि 30 से और ज्यादा बढ़ने लगे, और ज्यादा बढ़ती जाए और कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो कभी कभी थायराइड को भी शो करता है। चाहे वो थायराइड को शो करेगा और ट्यूबरक्लोसिस को भी शो करेगा, ट्यूबर टीबी होगा ना तब भी, और मम्स इसको भी शो करेगा, और 30% से प्लस जा रहा है तो ये इनमें से कोई हो सकता है। तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इसका टेस्ट लिखते हैं। क्लियर, तो अब आप सोचिए सीबीसी कितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मतलब इसको देख करके बहुत सारी चीजों को हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होने लगे तब फिर कैंसर, एड्स इसकी तरफ इशारा करता है ना। लेकिन ये कभी नहीं समझना चाहिए कि सीधा ही शक हो सकता है, ये डाउट है। क्लियर, आप सोचेंगे 20 से नीचे लिम्फोसाइट हो गया वही एड्स हो गया है, जैसे ही आपने घर में अनाउंस किया है बंदे को एड्स हो गया, और या समाज में पता लगा लिम्फोसाइट इसके डाउन हुए और एड्स हो गया, बस उसकी तो जिंदगी घर वाले ही बर्बाद कर देंगे। ऐसे मत करना भाई, राइट। बीमारी करे ना करे घर वाले जरूर कर देंगे, इसलिए थोड़ा सोच समझ के हमें कुछ चीजों को बोलना चाहिए, राइट। शो होता है इसका मतलब ये थोड़ी कि हो गया, मे बी पॉसिबल और नॉट, यानी इस टाइप की बड़ी बीमारियों को शो करता है। अब यहाँ एक और चीज है, एक और काउंट है, ये बोल रहे हैं कि 2 से 4% यदि
इओसिनोफिल यदि बढ़ता है 4% से ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई एलर्जी है, ऐसा समझो, या अस्थमा है, राइट, या इस टाइप की जो एलर्जी होती है, अस्थमेटिक एलर्जी, इस टाइप की एलर्जी को शो करता है। क्लियर? या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है ना, या कोई पैरासाइट्स का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तब यदि ये 4% से प्लस जाएगा। जो इंटेस्टाइनल भी हो सकता है, इंटेस्टाइन का भी हो सकता है इन्फेक्शन, और ब्लड का भी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन घुस गया है, या इंटेस्टाइनल भी हो सकता है। ठीक है, हाथों का कोई इन्फेक्शन हो तो उसको भी ये शो करता है 4% से ऊपर जाने के बाद। तब आप अलग अलग लीकी गट ये वो जो भी जानते हैं, इसके टेस्ट हम इससे देखिए, इतने सारे हमको रास्ते खुलते हैं, तो हम पर्टिकुलर उस एरिया में टेस्ट कराते हैं। खाली सीबीसी इतनी सारी चीजों को जानकारी दे देता है। इससे हमें पता लग रहा है कि ये सारे टेस्ट कराने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमें कि ये बीमारी है पर्टिकुलर पेशेंट को। ठीक, अब प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ईओसिनोफिल के बारे में ये थोड़ा प्लेटलेट्स के बारे में और समझते हैं। ठीक है, डेढ़ से 4.5 लाख के हिसाब से रहे तो ठीक है। यदि कम हो जाए 1.5 से तो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या वायरल इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स को इंडिकेट करता है। तो जैसे लक्षण होंगे उसके आधार पर हम टेस्ट करने को देंगे। अब ये कोई बड़ा हुआ है, 4.5 से ऊपर है, तो हेमरेज हुआ हो उसको शो करता है, या फ्रैक्चर हुआ है उसको शो करता है। इंजरी है कोई किसी प्रकार की तो उसको शो करता है, और आफ्टर ऑपरेशन भी ये बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारी चीजें मैंने आपको लिखित में भी आ गया अपने पास में, और लगभग समझा के भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी आप लोगों को ये चीजें पता लगा होगा कि सीबीसी की रिपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने प्रधान सर को ये पूरा ये वाला डेटा भेज दिया है इसका, तो आप लोगों को भेज दिया गया होगा, तो आप लोग इसको चेक आउट कर सकते हैं। राइट, और इसके अलावा भी कोई जानकारी यदि लगी तो मैं भेज दूंगा।
अब आप लोगों के बीच बीच में कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, समझ में नहीं गुरुजी आया। एक प्रश्न मुझे करना है। जी हेलो तो हाँ जी जी गुरुजी एक जी जी प्रश्न। आप पूछिए पूछिए। हाँ मैं पूछ लेता हूँ एक बार। ये पूछना चाह रहा था गुरुजी मैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं हाँ हाँ उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी वाली चीज है तो उसमें दे नहीं सकते हम, हाँ तो इसका कुछ बिल्कुल बताइए सही। जरा। एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग को बंद कर दूँ, ये कहाँ से होगी पता नहीं। जी शेयर के पास होगा। शेयर के पास ऊपर स्टॉप रिकॉर्डिंग, हाँ ये रिकॉर्डिंग रहने दीजिए और हम लोग बाद में भी सुन सकते हैं ना। मतलब जो क्वेश्चन आंसर